हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें आप अपने घर में बड़े आसानी से लगा सकते हैं और उन्हें घर में आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं। और वो पौधे आपके घर की शोभा भी बढ़ाएंगे और आपके ऑक्सीजन को शुद्ध रखेगा घर के, और आपका वातावरण भी शुद्ध रहेगा घर का। तो उन पौधों में मैं उन पौधों के बारे में बताऊंगी। तो कुछ पौधे मेरे ये हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट होता है जिसे देख रेख की कम आवश्यकता पड़ती है, और अगर आप चाहें तो बहुत ही आसानी से इसे उगा सकते हैं। और ये है मेरा एरिका पाम। ये देखिए, ये इतना बड़ा हो गया है, जो मैं अपने घर में ही उगा के इसे ग्रो की हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पौधे देखने में, और ये घर के ऑक्सीजन को शुद्ध रखते हैं। और ये है मेरा ये देखिए, ये ड्रेसिना पाम है, जो बेहद ही ये भी खूबसूरत लगता है। इसको भी घर में आप बड़े आसानी से उगा सकते हैं। और इन्हें छोटे पौधे ले आइए और आसानी से घर में लगा सकते हैं। बहुत इन्हें देखभाल की, पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ पौधे हैं जैसे। और एक प्लांट की बात करें तो ये है मेरा, ये पीस लिली आप देख रहे हैं, जो ये छोटा सा प्लांट है, और ये बहुत ही खूबसूरत ये भी लगता है। और ये देखिए, और एक प्लांट जो है ये स्नैक प्लांट है। तो आज हम इन्हीं पौधों के बारे में कुछ बात करेंगे। तो मैंने छोटी मोटी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, जो मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूं, तो शायद आपको लगाने में भी आसानी हो और आप इसे घर में बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हम अपने पहले पौधे के बारे में, जिसका नाम है पीस लिली। और ये सदाबहार पौधा होता है, जो कि 12 महीने आप इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और इसके नाम को जाने तो ये कोबरा और स्पैथ के नाम से भी जाना जाता है, ये पीस लिली, जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। और घरों में तो सब लोग लगाते ही हैं। ये अमेरिका, एशियाई देशों में पाया जाता है। ये बाहर के पौधे होते हैं, फूल, और इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो बसंत ऋतु में आती है। तो उसी टाइम ये फूल खिलते हैं। आयु 3 से 4 साल की होती है। इसकी अगर सही देखभाल करते हैं आप, तो 4 से 5 साल भी ये जीवित रह सकता है, ये पौधा आपके घर में। और इसको उगाने का तरीका जो है, इसको सुबह जैसे ताज़ी मिट्टी में लगाएं सुबह के वक्त में, तो ये पौधा मरने के चांसेस कम रहते हैं। और इसको जब लगाते हैं इस पौधे को, तो आप उसमें पानी पूरा भरपूर मात्रा में दें। और जब ये पौधा छोटा रहे तो थोड़ा सा इसकी केयर जो है ज़्यादा करनी पड़ती है। और धूप, जब इस पौधे को लगाते हैं तो इसको धूप में डायरेक्ट ना रखें, थोड़े दिनों छाए में रखें। वैसे ये है इंडोर प्लांट ही, तो ये छाए में भी रह सकता है। और जब ये पौधा बढ़ जाता है तो इसे खाद पानी भी देना होता है, जो कि इसको 40 से 45 दिन में इस पौधे में खाद डालते रहिए, ताकि इसका विकास अच्छे से हो। ये मेरा पौधा भी, ये अभी बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, तो इसलिए अभी इसमें से नए पौधे नहीं आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इसे 40 या 45 दिन में इसे खाद देते रहे, ताकि इसका विकास अच्छे से हो। और पानी, जैसे छोटा पौधा रहता है तो इसमें कम पानी देना चाहिए, वरना ये गल जाएगा। पौधा बड़ा होगा, फूल आने लगे, तब इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें कीटनाशक और खाद टाइम टाइम से इसमें देते रहें, वरना इसमें जैसे कीड़े लग जाएंगे तो ये पौधे को नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी इस पौधे में फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं, तो आप उसमें इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो इससे इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और आपका पौधा जो है अच्छे से ग्रो करेगा। और जब फूल आ जाते हैं, फ्लावरिंग हो जाती है, तो इसमें पानी जो है, पानी विशेष ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा पानी डालते रहें इसमें। तो इस तरह से आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा और इसके फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत आएंगे।
और ये जब इसकी फ्लावरिंग जब होती है तो ये वाइट कलर का इसमें से फ्लावर निकलता है, और जो कि बहुत दिनों तक बंद रहता है। बहुत धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होके फिर ये बहुत देर में खिलता है ये पौधा, ये इसका फ्लावर जो है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, और जब इसकी फ्लावरिंग हो जाती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है जब ये पूरी तरह से खुल जाता है। तो इस शुरू में जो था ये वाइट कलर का था, अब जब ये पुराना हो गया है तो ये ग्रीन कलर का हो गया है। तो ये अपना कलर चेंज करके और ये ग्रीन कलर का हो गया है वाइट से। और ये अपने घर में रखते हैं आप, तो इसके आपके घर की हवा को साफ़ करता है, रोगों से भी बचाता है, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा पौधा है, जो घर की सुंदरता तो बढ़ाएगा ही और आपके स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। आपके घर की जहरीली गैसों से बचाता है, तो उस दृष्टि से भी ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। रख रखाव भी ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, बस पानी इसको समय समय पे देते रहेंगे तो ये आपका पौधा ग्रो करता रहेगा आपके घर में। और अगर इसे आप बाथरूम में रखते हैं तो ये शायद फफूंदी से भी आपको बचाता है, फफूंद जो लग जाती है तो उससे भी बचाता है। बेडरूम में रखने पे भी फफूंदी नहीं लगता है, तो ये उस दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी पौधा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इस पौधे को भी सभी लोगों को अपने घर में रखना चाहिए, जैसे कि क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक भी है, उपयोगी भी है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो इसलिए इस पौधे को ज़रूर अपने घर में अपने पौधों के साथ शामिल करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पौधे में अगर ये जैसे सूखी पत्तियाँ आ जाती हैं तो उन्हें समय समय पे आप काटते रहें, वरना ये जैसे आपके पौधे को नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए अगर आप इसे काटते रहेंगे तो बाकी जो पत्तियां हैं वो ख़राब नहीं होंगी और आपका पौधा भी ख़राब नहीं होगा। और बेवजह अगर इसकी पत्तियां जब सूखने लगती हैं तो आप जैसे कभी कभी होता है कि जैसे आप पानी दे रहे हैं, इसकी केयर कर रहे हैं, फिर भी ये लगता है कि जैसे मेरी पत्तियां सूख रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपको ये गमले रिपोर्टिंग करने का वक्त आ गया है। तो आपका पौधा भी अच्छा हो जाएगा। फिर जब अगर आप इसको रिपोर्टिंग कर देते हैं तो ये अपने ग्रोथ पे फिर से वापस आ जाएगा। और इसकी जब जड़ें भी जब ये जो जड़ें हैं ये दिखनी बंद हो जाती हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि अब इस गमले को चेंज करना होगा, ताकि इसको नए मिट्टी में मतलब नए मिट्टी में आपको इसे लगाना होगा। तो आपका ये पौधा ग्रोथ करते रहेगा और कुछ सालों तक बचा रहेगा। दोस्तों, ये मेरी मिट्टी अब इसमें पानी डालने का टाइम हो गया है। कुछ दिन पहले मैं डाली थी, तो ये देखिए अब थोड़ा अभी 2-1 दिन में और मैं इसमें पानी डालूँगी। अभी तो हम लोग के यहाँ लग रहा है बरसात होगा, तो थोड़ा सा मौसम भी अजीब है, तो उस दृष्टि से भी मतलब इसका खास ख्याल यही है कि पानी आप इसको बराबर हमेशा देते रहें, तो आपका ये पौधा ग्रोथ करते रहेगा। और इसकी मिट्टी में कोकोपीट भी मिलाएं ताकि इसका ड्रेनेज जो है अच्छा बना रहेगा, तो इसकी जड़ सड़ने का चांस नहीं होगा, तो आपका पौधा अच्छा ग्रो करेगा। और ये देखिए कितना सुंदर भी लगता है, ये देखिए। तो आप अगर चाहें तो अपने पौधों के साथ इस पौधे को भी अपने घर में शामिल कर सकते हैं। और आप इसे इंडोर में भी लगा सकते हैं इस प्लांट को, तो बहुत अच्छे से इंडोर में भी ये ग्रो करेगा। और बाहर रखते हैं, अगर आउटडोर में बाहर रखते हैं तो इसे शेड के नीचे रखें, ताकि इसकी पत्तियां जैसे धूप से झुलस जाती हैं कभी, तो वो झुलसने के चांस नहीं रहेंगे और ये ग्रीन ग्रीन आपका पौधा बना रहेगा। तो यही सब है इसके बारे में। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब इसे मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो इसकी नमी मतलब क्योंकि मिट्टी का गमला है तो ये पानी सोखता है, तो ये इसके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी का ध्यान रखें, लेकिन आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो हमको लगता है कि ये ज़्यादा पौधा ग्रो करेगा अच्छे से, क्योंकि इसकी नमी बराबर बनी रहेगी। और प्लास्टिक के गमले में इतनी नमी नहीं बनी रहेगी जितनी मिट्टी के गमले में नमी आप इसको दे पाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो लगता है कि इसको मिट्टी के ही गमले में ज़्यादा है लगाना उपयोगी।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे भी अपने गार्डन में शामिल किया है। तो आप चाहे तो आप भी एक बार ट्राई करिए, और ये बहुत अच्छे से रख भी सकते हैं आप। तो ये आप जान ही गए कि मतलब इसके कितने बेनिफिट हैं। आपके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य की दृष्टि से, आपके घर के वातावरण की दृष्टि से, मतलब हर दृष्टि से आपको ये बहुत ही अच्छा पौधा लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको भी अपने घर में इसे ग्रो करना चाहिए, इस पौधे को ट्राई करना चाहिए ज़रूर। तो दोस्तों, अगर बात करें तो फिर अब हम बात करते हैं स्नेक प्लांट पे, जो वो भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप चाहे तो जहाँ भी, मतलब घर में, अंदर बाहर, कहीं भी आप उसको बड़े आसानी से उगा सकते हैं। और पहली बात तो उसको मिट्टी में ही नहीं, पानी में भी आप डाल के लगा सकते हैं, किसी बॉटल में, या फिर किसी, जैसे जो भी आप अच्छी यूनिक चीज़ें लेके आएँ तो उसमें आप बड़े आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्नेक प्लांट के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है। तो और इसे उगाना भी आपको पता होगा कि बहुत ही आसान है। इसे चाहे तो आप घर में या बाहर कहीं भी लगाएंगे तो ये अच्छा ग्रो करेगा। और ये जो पौधा है, ये आप पानी में भी लगा सकते हैं, तो ये उस दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। और घर में बड़े आसानी से मतलब उगा सकते हैं इसको। और इसके नाम की बात करें तो ये नाग पौधा के नाम से भी जाना जाता है। स्नेक प्लांट तो सब लोग बोलते ही हैं। और अपने घर के कहीं भी, किसी भी जगह, कमरे में, सीढ़ी में, अपने घर के आंगन में, कहीं भी लगा सकते हैं। और ये भी अफ्रीका और एशिया का ही प्लांट है, तो ये ज़्यादातर वहीं मिलता है। और हाँ दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट जो होती है, ये देखिए कितना लंबा भी ग्रो किया है, कम से कम 18 इंच तक तो होता ही है। और इसकी पत्तियां भी थोड़ी मोटी रहती हैं। और ये ऊपर जो है, ये कॉर्नर पे जाके देखिए नुकीली हो जाती हैं, बिल्कुल ये देखिए नुकीली हो जाती हैं। और पत्तियां तो झुक ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये डंडे का भी काम कर सकती हैं। तो इन्हें, ये खड़ी पत्तियां बिल्कुल एकदम टाइट खड़ी पत्तियां रहती हैं, और निकलती भी वैसे ही हैं। और इसको ग्रो भी कर सकते हैं, पत्ती से ही उसको ग्रो भी कर सकते हैं। और ये भी जो है ना, गमले में जैसे हमेशा आपके गमले में पड़ा रहेगा, ये ख़राब होने के चांस नहीं रहते हैं। और जितनी अच्छी मिट्टी और पानी पाएगा, पानी तो बहुत नहीं ज़रूरत होती है, मतलब कभी कभी जैसे इसकी मिट्टी सूख जाती है तब इसको पानी की आवश्यकता होती है। तो इसकी हाइट भी बड़े अच्छे से ग्रो करती है। अगर मिट्टी में है, अच्छी मिट्टी पाया हुआ है, तो ये बहुत ही लंबे लंबे इसकी पत्तियां जो हैं लंबी ग्रोथ कर जाती हैं। तो इस प्रकार ये, और इसके प्रकार में तो 70 तरह की ये होती हैं, 70 तरह की इसकी प्रजातियां भी होती हैं। जो ये बहुत ही अच्छा प्लांट, मतलब अच्छा लगता है। और इसको लगाने का तो तरीका है कि मतलब इसकी पत्ती को जो है, पत्तियां जो है, इसकी एक पत्ती को आप काट के मिट्टी में लगा दीजिए तो भी ये आसानी से ग्रो कर जाएगा। और ये जब एक पत्ती ग्रो किया तो ये समझिए कि आपके फिर धीरे आने वाले समय में उसमें से धीरे धीरे नए पौधे भी आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको इसी तरीके से आप चाहें तो एक गमले से 2 गमले, 3 गमले, कई गमले आप बना सकते हैं आसानी से। और इसको फर्टिलाइज़र तो नहीं के समान, जैसे खाद वाद जैसे नहीं के ही समान होता है, क्योंकि ये पानी में भी तो उग जाता है, तो इसलिए बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और साल में भी बहुत ज़्यादा, साल में अगर एक बार तो खाद दे सकते हैं। और दिसंबर में तो इसको, सर्दियों के टाइम में जैसे इसे 20-25 दिन में पानी दीजिए, या फिर 30 दिन भी, 1 महीने पे भी आप पानी डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में तो खाद वाद की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, और इसकी मिट्टी जो है, मिट्टी तो थोड़ी सी मायने रखती है पौधों के लिए। तो इसकी मिट्टी में कम से कम 10% तो वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, और 10% गोबर की खाद होनी चाहिए, 20% कोकोपीट, ताकि जैसे कोकोपीट इसलिए यूज करते हैं हम अपने पौधों में कि पानी का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा हो,
वरना आपको पता ही है कि जहाँ पानी पौधों में रुका कि पौधे जैसे है उसकी जब जड़ें सड़ने लगती हैं तो फिर पौधों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। और 10% इसमें रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस पौधे के लिए बिल्कुल अच्छी मिट्टी आपको तैयार होगी, जो कि इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ये है इनके उगाने का तरीका, तो ये हो गया। और जैसे जैसे पौधे ये ग्रो करते हैं तो ये खूबसूरती अपने लिए हुए निकलते रहते हैं। और इसकी देखभाल की बात करें तो जैसे है कि लगा तो दिया आपने, तो पानी कम ज़रूरत पड़ती है इसको पानी की कम ज़रूरत है। और देखिए आज मेरे सूखने के बाद आज मैं इसमें डाली हूँ पानी, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा गीला है ना, तो मिट्टी देखिए मेरी बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है, देखिए। तो इसमें बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे आज लगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो मैंने सुबह डाला हुआ है। और जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालना चाहिए इसमें। और दोस्तों जब जैसे ना जैसे पौधे जब पड़े रहते हैं तो ये जैसे पत्तियाँ इसकी मोटी हैं, तो इस पर धूल गर्दे भी जब जम जाते हैं, तो इसको जैसे है आप गीला कपड़ा करके पोंछ लेंगे तो इसकी शाइनिंग बनी रहेगी। क्योंकि ये मोटी है, टूटने रहता नहीं है, तो इसे आप आसानी से पोंछ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं 1 हफ्ते पहले पोंछी थी, इसलिए थोड़ा सा, और ये बाहर मेरे बहुत धूल गर्दा उड़ता भी है तो इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो इसलिए अगर आप पोंछ देंगे तो आपके घर की शाइनिंग को भी बढ़ाएगा। और इसका विभाजन तो आप जान ही रहे हैं, जैसे इसको मतलब 1 पौधे से 2 पौधे, 3 पौधे, 4 पौधे ऐसे कैसे उगा सकते हैं आप। देखिए जैसे मतलब ये पौधा जो है, और जब ये ग्रो करने लगता है तो बहुत तेज़ी से इसका बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे आप लगाएंगे तो बहुत तेज़ ये पौधा बढ़ जाता है। और इसको धूप की कम ज़रूरत होती है। अगर अंदर लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको धूप की ज़रूरत पड़ती है। साल में 6 महीने पे कभी एक बार धूप में, वो भी छाया में, जैसे ग्रीन शेड हो उसमें आप लगा सकते हैं। तो और इस पौधे की जो खासियत ये है कि इसमें कीड़े कम लगते हैं। जैसे ये नहीं है कि बाकी पौधों की तरह इसमें कीड़े लग जाएं। देखिए ये भी पुराना है मेरा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इसे बहुत कीटनाशक की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो कीड़े तो लगते ही नहीं हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये मेरे इसमें एक भूमि आंवला ये छोटे छोटे जम गया है, जो आपको शायद पता हो कि ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत ही औषधीय पौधा है, गुणों से भरपूर है, आपके लीवर को भी ठीक करता है। और इसी तरह दोस्तों, और मैं इसे उखाड़ूंगी नहीं, ये थोड़ा बड़ा होगा तो मेरे बहुत सारे गमलों में भी ये ग्रो किया हुआ है। ये अपने आप ही मतलब मिट्टी में आ जाता है। तो इसे हम लोग जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे हम लोग इसके निकाल के इसको और इसका काढ़ा बना करके और सुबह खाली पेट हम लोग पी लेंगे। थोड़ा थोड़ा आधे आधे छोटे गिलास से आधे आधे कप मतलब पी लेंगे इसको हम लोग। तो इसे मैं इसीलिए उखाड़ी नहीं हूँ, ताकि इसका भी फ़ायदा मिल जाए हम लोगों को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस पौधे के बारे में, जो कि और इसके फ़ायदे भी तो बहुत होते हैं इस पौधे के लगाने के। तो ये आपके ऑक्सीजन तो बढ़ाता ही है, और ये रात में भी ऑक्सीजन देता है। इस पौधे की खासियत यही है कि ये रात में भी ऑक्सीजन देता है। और देखने में सुंदर तो खैर आपको दिख ही रहा है कि कितना सुंदर लगता है, जिसके घर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि मैं इसमें से अभी कुछ पौधे निकाल ली थी, इसलिए मेरा थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो ये भी मेरा पूरा एकदम घना हुआ था। और ऊपर भी मेरा ग्रो कर रहा है पौधा वो। और प्रदूषण भी जैसे इससे कम होता है। और देखभाल तो जैसे कम है ही इसकी। एक बार लगा दिया तो बस यही है कि 40-45 दिन में जो पानी है, खाद है, ये सब देते रहिए। ये अपना मस्त बढ़ता रहेगा, आराम से ग्रो करता रहेगा। और इसको लगाने से नींद भी अच्छी आती है। अगर आप अपने बेडरूम में, कमरे में, ड्राइंग रूम में रखे हैं तो घर के वातावरण को जब शुद्ध करता है, तो वातावरण शुद्ध रहेगा तो वहाँ अच्छी नींद सब कुछ आएगी। और इस पौधे की लाइफ की बात करें हम, तो ये पौधा जो है कम से कम 20 या 25 साल तक जीवित रह सकता है।
कम से कम 20 से 25 साल तक ये ग्रो कर सकता है। और मुझे भी याद नहीं है कि ये मैं कब से ले आके इसको रखी हुई हूँ, तो क्योंकि मैंने इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो इसलिए थोड़ा कम लग रहा है। तो इसलिए इसको, और ये अगर कहीं दब कुछ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि ये पौधा मर जाएगा, ये जीवित रहेगा, चाहे जैसे भी उसमें से बाहर निकल ही आता है। तो हर चीज़ की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा पौधा है, जो ये भी हर घर में होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से हर घर में होना चाहिए, जो कि बेहद ही खूबसूरत भी लगता है। ये घने हो जाते हैं पौधे तो बहुत ही खूबसूरत, कॉर्नर में कहीं भी आप पानी में भी रख लीजिए। तो आप अगर एक पौधा ला के ग्रो कर लेते हैं तो उसको कई जगह आपको डिवाइड करके लगा भी सकते हैं। तो ये है इस पौधे की खासियत। तो चलते हैं अगले पौधे के बारे में कुछ जानकारियाँ बताते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले प्लांट के बारे में, जो कि उसके बारे में जानकारी बताएंगे। तो उसके पहले मैं बता दूं कि ये प्लांट तो हमको लगता है सबसे अच्छा है, जो आपके एयर को, घर के एयर को बिल्कुल साफ़ करेगा। तो मेरी दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा पौधा है और ये देखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो और उगाना तो जानते ही आप, ये सब प्लांट को उगाना बहुत ही आसान होता है। आप अपने घर में बड़े आसानी से एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है मेरा। ये देखिए, ये जो है ग्रीन कलर बाहर है इसके, और ये अंदर जो है येलो लिए हुए है। और ये भी इसकी एक वैरायटी है, देखिए ये। तो इसके अंदर ग्रीन है और ये बाहर जो है क्रीम कलर का इसका बॉर्डर बना हुआ है। तो ये दो तरह, कई तरह के पाए जाते हैं। तो मेरे पास दो तरह के हैं फ़िलहाल। तो इसके भी फ़ायदे बहुत सारे हैं। और इसकी बात करें हम तो ये कहीं भी, ये भी लगा सकते हैं आप, घर के अंदर बाहर। इसको मौसम के अनुकूल जैसा भी है, मतलब हर जगह ये आपका पौधा जो है ग्रो करेगा। तो ग्रो करेगा फिर। और ये जैसे स्नैक प्लांट जो होता है उसकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरीके से ये पौधा भी जो है बहुत ही लंबे लाइफ टाइम का होता है। जैसे कम से कम 20 साल इसकी लाइफ रहती है। और हाँ, इस पौधे में जैसे फूल नहीं आता है, ये ऐसे ही रहता है। तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी अफ्रीकी प्लांट है। यह पौधा फूल तो नहीं देता है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये इसी जैसे इतना ही हाइट का ग्रो करेगा। ये आप चाहेंगे कि बहुत लंबा लंबा हो तो ऐसा नहीं होता है, ये इसी प्रकार से अपना ग्रो करता रहता है और नए नए पौधे इसमें से निकलते रहते हैं। इसकी पत्तियां जो है, ये पत्तियां 20 से 25 सेमी लंबी होती हैं। और ये अंदर बाहर तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अंदर रखते हैं तो इसे 3 से 4 दिन में पानी दे दीजिए। और अगर घर के बाहर आप रखे हैं, अपने जैसे छत पे रखे हैं या कहीं रखे हैं, तो उसको 4 से 5 दिन में पानी दे दीजिए। ये छाए में भी हरा भरा रहता है और हरे भरे अच्छे ग्रो करते हैं और धूप में भी अच्छा रहता है। और इसकी भी वैरायटी बहुत सारे प्रकार की होती है, कम से कम 200 प्रकार की वैरायटियाँ इसकी होती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा, और पत्तियाँ जैसे बहुत चौड़ी तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं, पतली पतली ऐसे ही होती हैं। और ग्रीन शेड, कोई ग्रीन का येलो है, ग्रीन येलो, कोई वाइट ग्रीन, ऐसे करके है। तो इस प्रकार ये ऐसे होती हैं और देखने में बेहद ही खूबसूरत। पौधे भी आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं। नए पौधे अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं एक पौधा, तो उसमें से पौधे निकलते रहेंगे, तो आप अपने घर में, अपने घर से ही अपने कई पौधों को आप तैयार कर सकते हैं। और इसको लगाना भी बेहद आसान है। नया पौधा तो आप नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो अपने घर में आसानी से उगा लेंगे। तो आप एक पौधे से है, जैसे मतलब एक पौधे से आप कई पौधे ग्रो कर सकते हैं, कई गमले तैयार कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करें, जैसे इसको जिस मिट्टी में लगाना है, तो मिट्टी तैयार करने से पहले आपको कई बातों का भी ध्यान देना रहता है,
कि जैसे इसकी मिट्टी में 50% मिट्टी हो तो उसमें 25% खाद आप डाल सकते हैं, 25% कोकोपीट डाल सकते हैं। और जब लगा लें इस पौधे को, और कोकोपीट दोस्तों इसलिए डालते हैं कि इसका जो ड्रेनेज है पानी का, वो मैं आपको आगे पिछले प्लांट में बता चुकी हूँ। तो इसके ड्रेनेज अच्छे होने चाहिए, वरना इसकी जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं। तो फिर पौधों को बचाना, भले ही इसकी लाइफ कितनी भी लंबी हो, लेकिन अगर इसके जड़ में पानी रुकता है तो आप इसे नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए विशेष ध्यान देना होता है। तो आप अगर अपने जब मिट्टी आप तैयार करते हैं तो उसमें अगर कोकोपीट डाल लेते हैं तो ये पौधा जो है अच्छे से ग्रो करेगा, जब इसकी ड्रेनेज अच्छी रहेगी तो इसलिए इस बात का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस पौधे को जैसे जब लगा लेते हैं तो इसे सीधे रोशनी में ना रखें, धूप की रोशनी में, थोड़ा छाया की ज़रूरत होती है। तो इसे उस तरीके से आप अच्छे से मतलब लाएंगे आपका पौधा, तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, वो आपके घर में ग्रो तो करेगा ही करेगा। तो इस हिसाब से, और इसको फर्टिलाइज़र की जो बात करें तो कुछ महीनों में जैसे दो बार, महीने में 2 बार कम से कम इसको थोड़ा थोड़ा खाद पानी देते रहिए। तो इसको, और इसकी गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने अभी इसकी गुड़ाई नहीं की है। देखिए ये मिट्टी जो है ये थोड़ी सी, पानी तो अभी मैंने सबको सुबह डाला था, तो ये देखिए मेरी मिट्टी जो है ये भुरभुरी है अभी, ये देखिए। तो मेरी मिट्टी जो है बहुत ठीक है। तो इसी हिसाब से इसमें पानी डालना चाहिए। और इसकी केयर की बात करते हैं तो इसकी केयर की बात तो यही है कि मतलब इसमें पानी कम डालें, थोड़ा पानी कम मात्रा में डालें। जब तक ये 2-3 इंच सूख ना जाए इसकी मिट्टी, तब इसको पानी डालना चाहिए। और जैसे कुछ पत्तियाँ, अभी तो मेरी बहुत सारी पत्तियाँ नहीं ख़राब है। जैसे ये पत्ती है, ये देख रहे हैं, तो ये पत्ती जो है ये ख़राब हो गई है, देखिए। तो इसको काटते, मैं कटिंग करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरा पौधा बहुत अच्छा है। तो इस पत्तियों को निकाल देंगे तो आपके पौधे को बहुत अच्छा करेगा। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि आप इसकी सूखी हुई पत्तियों को निकालते रहें, और जहाँ धूप हो वहाँ रखें, मतलब धूप ना हो वहाँ रखें आप, तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। और ये कम से कम इसको टेम्परेचर ही मतलब जैसे धूप में भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका पौधा झुलस जाएगा। तो ये धूप में भी आसानी से रह सकता है। अब धूप में या छाया में, इंडोर में या आउटडोर में भी कहीं भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैं इसका 2 पौधा अपने छत पे रखी हूँ, बिल्कुल धूप में है, तो अच्छा ग्रो कर रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो आपके पौधे के ख़राब होने के चांसेस नहीं है। और कभी कभार जैसे इसको कुछ दिन के 1 हफ्ते के लिए छाया में रख दिया तो आपका अच्छा पौधा ये ग्रो करता रहेगा। और अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो फ़ायदे तो बहुत होते हैं, क्योंकि ये आपके घर के हवा को साफ़ करता है, प्रदूषण भी कम करता है, देखभाल तो कम है ही। पानी जब हफ्ते ही 10 दिन में देना है तो बहुत चिंता तो रहती नहीं है कि उसको पानी डालना है, वो सूख जाएगा। और इसकी पत्तियां ऐसे ही टाइट टाइट खड़ी रहती हैं। तो ये है, इसके फ़ायदे यही है। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और ये पौधा जैसे आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। बस पौधे तो सारे, हरियाली देख के तो स्ट्रेस वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक पौधा है जो स्ट्रेस आपको देख के बहुत खुशी होती है, जब सुंदर ग्रो करते हैं पौधे तो वैसे भी देख के खुशी होती है। तो यही है। और आपके घर को ऑक्सीजन से भी भर देगा, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा देगा, और घर के खूबसूरती को तो खैर बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो यही है इनकी देखभाल, केयर। और ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पौधे में कम से कम 1 2 3 4 5 6 पौधे आए हुए हैं। और चाहे तो मैं इसे अपने आसानी से 5-6 पौधे आसानी से तैयार कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कई गमलों में ये पौधे लगा रखे हैं, तो इसलिए मैं इसे इस गमले को मैं घना कर रही हूँ। तो इसलिए आप अगर एक पौधा नर्सरी से लाते हैं तो आप बड़े आसानी से कई पौधों को आप अपने घर में ही बना सकते हैं। आपको बार बार नर्सरी से पौधे लाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये है इस पौधे के बेनिफिट, कुछ फ़ायदे, कुछ खुशियाँ, यही है इस पौधे के बारे में।
देखिए ये तो बड़ा ही था, और ये देखिए ये मेरा छुटकू सा, ये दूसरे तरीके का है। जैसे ये 200 वैरायटियाँ होती हैं, तो मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 2 ही तरह की हैं। तो ये देखिए मैंने छोटे से ही, क्योंकि इसके ये जो है ये बड़ा पौधा है मेरे पास, तो उसमें से जो एक डंडी निकलती है उसमें से कई पौधे लटके रहते हैं, तो उसमें से मैंने तोड़ तोड़ के लगाया हुआ है। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्रो किया। अभी मेरे पास और भी पार्ट्स हैं जिसमें मैं ये पौधे लगा के रखी हूँ। देखिए ये दूसरा पौधा, एक पौधे से ही दूसरा पौधा इसमें आ चुका है, ये देखिए। और ये भी मैंने सोचा था कि ये इतना छोटा है तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो किया है। तो ये इसकी दूसरी वैरायटी है, और ये छोटे में जब घना होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसकी बात हो गई, अब हम चलते हैं, अब अपने अगले प्लांट के बारे में बात करेंगे कुछ। तो दोस्तों अब हम अगले अपने पौधे के बारे में बात करेंगे, वो है ड्रेसीना, जिसके बारे में बात करेंगे हम। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है, लंबा लंबा पौधा होता है, उसके बाल होते हैं, तो बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो आइए चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये मेरा ड्रेसीना पाम है, ये देखिए कितना लंबा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं इसमें 4 पौधे हैं, तो यही है मेरा पौधा। आइए इसके बारे में कुछ हम जो भी जानकारी इकट्ठी की हैं उसके बारे में बताते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और ख़ूबसूरत तो है ही ये पौधा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों तो यही है मेरा ड्रेसीना पाम। तो आप देख रहे हैं, जो इसकी जो प्रजाति की बात करें तो ये कम से कम 50 तरह की होती हैं, और ये 6 से 10 फीट लंबा भी होता है। ये देखिए इसकी लंबाई है भी। तो पहले मैंने इसको बहुत केयर नहीं किया, छोटे पार्ट में लगाई थी, तो ये धीरे धीरे, वैसे भी ये पौधा बहुत धीरे ग्रो करता है, और मैं छोटे में लगा दी थी तो और धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। तो जब मैं इसे बड़े उस गमले में लगाई हूँ तो ये बहुत तेज़ी से, मतलब ग्रो तो खैर कम है ही, लेकिन उस हिसाब से तेज़ी से ग्रो किया है। और 50 तरह की प्रजातियाँ तो हैं ही, अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही है। और ये ड्रेसीना पाम तो बोला ही जाता है, और इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये मडागास्कर में पाया जाता है, विशेष तौर से ये पौधा जो है मडागास्कर में पाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों आपके घर में जानवर है तो उससे बचा के रखिए, क्योंकि ये थोड़ा जानवरों के लिए जो है नुकसानदेह होता है। तो इसलिए इस पौधे को ज़रा अपने जानवरों से बचा के रखना चाहिए। और इसकी पत्तियां भी जो है ना, वो 24 इंच तक लंबी होती हैं, 22, 23, 24 इंच तक लंबी होती हैं। तो अब देखने में बेहद ही खूबसूरत पतली पतली पत्तियां होती हैं। और ये 27 डिग्री टेम्परेचर में आसानी से रह सकता है। इसे थोड़ी डायरेक्ट धूप की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ की मतलब इसको सनलाइट तो मिले लेकिन डायरेक्ट ना मिले, धूप, और इसको एकदम अंधेरे में भी। तो दोस्तों इसको बहुत धूप की तो कम आवश्यकता होती है, लेकिन इसको ना बहुत अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। अंधेरे में मतलब रखेंगे तो इस पौधे को नुकसान भी हो सकता है, और इसे भी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें पानी कम ही रखें, कम डालें, तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और इसकी मिट्टी जो है, इसकी भी मिट्टी भाई, तो पौधा है तो उसको मिट्टी में तो लगना ही लगना है। तो इसकी मिट्टी की बात करें तो 10% खाद होना चाहिए मिट्टी में। फिर गोबर, कम से कम 20% गोबर आप उसमें डाल सकते हैं। कोकोपीट के बारे में आपको हम पिछले वाले पौधों के बारे में बता ही चुके हैं कि कोकोपीट क्यों डालते हैं। बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं 10%, और 10% जैसे बालू, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके और तैयार करेंगे अगर आप इसके लिए मिट्टी पौधे के लिए, तो बहुत अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार अगर इस तरह के मतलब मिट्टी में अगर आप पौधे को अपने ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और सुंदर भी तैयार होगा। ज़्यादा पानी देने की तो आवश्यकता होती नहीं है। और हाँ, जब इसकी टिप्स जल जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि मतलब मैं पानी ज़्यादा आप लोग डाल रहे हैं। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा डालने से इसकी जो टिप्स है
ये टिप्स जो है ये देखिए, तो ये सूखने लगती है। देखिए मेरे में पानी कम हम लोग डालते हैं तो टिप्स सूखी हुई नहीं है और बहुत ही सुंदर ग्रो किया हुआ है। तो इस प्रकार इसकी देखभाल है। और धूप में भी रखेंगे तो इसकी टिप्स जल जाती है, तो इसीलिए मैं बताई हूँ कि छाया में ही इस पौधे को रखिए जहाँ तक हो सके, डायरेक्ट सन में ना रखें। और जब इसकी मिट्टी जब सूख जाए, 2-3 इंच तक मिट्टी सूख जाती है, तब इसको पानी डालने की ज़रूरत होती है। और फर्टिलाइज़र भी महीने में एक बार दे सकते हैं आप। जैसे फर्टिलाइज़र भी देने का ये नहीं है कि पूरा आप निकाल दिए उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र डालें। थोड़ी मिट्टी ऊपर से निकाल लीजिए, जैसे गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद उसमें अपना फर्टिलाइज़र जो भी आप हैं उसे डाल दीजिए। अच्छे से ग्रो करेगा फिर आपका पौधा, क्योंकि पौधे बिना फर्टिलाइज़र के भाई ग्रो तो करेंगे नहीं। उन्हें खाद पानी भी, जैसे हम लोगों को जैसे खाना पानी चाहिए, वैसे इन पौधों को भी ज़रूरत होती है खाद पानी की। तो इसलिए इनको भी ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। और हाँ, ये जो पौधा है इसमें भी जैसे बाकी में मिलीबग लग जाते हैं, गुड़हल में तो अक्सर ही मिलीबग पौधे में लग जाते हैं। तो ये डर इसमें नहीं रहता है कि मेरे पौधे में फंगस लग जाएंगे। तो ये जो देखिए, ये मेरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। ये देखिए, इन सबों में फंगस लगने का डर बहुत ही कम रहता, मतलब लगता ही नहीं है। अभी तक तो मेरे पौधे में नहीं लगा है, तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि फंगस लगते नहीं हैं और फंगस तो लगेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा होता है कि फंगस नहीं लगेगा। तो इसको जैसे कोई तो फंगस नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी जैसे अगर आपको डर है या फिर कुछ ऐसा है, तो जैसे नीम का स्प्रे कर सकते हैं आप, ताकि इसमें कीड़े लगने भी होंगे तो नहीं लगेंगे। तो इसलिए इसमें नीम का स्प्रे कर सकते हैं आप। और ख़राब पत्तियां जो है, जैसे नीचे से जैसे ऊपर से निकलती हैं जब पत्तियां, तो नीचे से ये सूखती रहती हैं। मैंने तो अभी अपने इसमें से पत्तियों को निकाल दिया है, सूखी हुई पत्तियों को, क्योंकि बहुत ही केयर करना पड़ता है कि जो पत्तियां सूखी हैं उसे निकालते रहें, तो ये पौधा अच्छा ग्रो करता है। वरना आपके पौधे को जैसे है नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि पत्तियों को हटाते ही रहें, सूखी हुई पत्तियों को। और इसकी ग्रोथ तो धीरे धीरे ही होती है। बहुत तेज़ी से ये पौधा आप चाहेंगे कि ले आए और बहुत जल्दी लंबी हो जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये धीरे धीरे ही अपनी ही रफ्तार चलेगा, क्योंकि मेरा ये पौधा ही 6-7 साल पुराना है और ये देखिए अब तक यही आया है, इतने ही पे आया है। और इसको जैसे अगर आप नया पौधा अगर इसको अपने घर में ले आना चाहते हैं, तो एक तो ऑप्शन है कि आप नर्सरी से ख़रीद लीजिए, या फिर इसे आप ये आपकी टहनी है, ये है, ये आप देख रहे हैं, इसे काट के आप इसको दूसरे गमले में लगा सकते हैं। और इसको कटने के बाद ये जो है ना, इसमें से दूसरे पौधे आ जाते हैं इसमें से। तो इसको उगाना भी घर में बहुत ही आसान है। तो इसलिए आप नर्सरी भी ना भी जाएं, अगर आपके पास एक पौधा पड़ा हुआ है तो आप इससे कई पौधे उगा सकते हैं। तो उसकी दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा है कि आप एक पौधे ले आएँ और कई पौधे ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। और विशेषता और ख़ासियतें। तो दोस्तों आइए अब हम बात करेंगे एरिका पाम के बारे में, जो कि बेहद ही खूबसूरत पौधा लगता है। और मुझे लगता है कि आप हर घर, ऑफिस हो, मॉल हो, आप कहीं भी इस पौधे को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि सभी लोगों को ये पौधा बहुत ही पसंद रहता है। और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी प्यारी लगती हैं। ये सारे मेरी नई लीफ आई हुई हैं, देखिए। तो इस पौधे के भी क्या कहने हैं, ये देखिए। और ये मैं एक पौधे से इन सारे पौधों को मैंने ग्रो किया हुआ है। और ये जो है, ये पौधा आप देख रहे हैं, ये मैंने इस पौधे से, ये इनका मदर प्लांट है। इस सारे पौधों को मैंने उस पौधे से ही बनाया हुआ है, जो आप बहुत आसानी से देख रहे हैं। और बेहद ही खूबसूरत, मतलब हर जगह आप पा जाएंगे, चाहे कहीं भी हो आप आसानी से इसे पाते हैं। तो मुझे जितनी जानकारी है मैं आपसे शेयर करूंगी, और कुछ बातें हैं जो मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो ये मेरा पौधा है। चलिए अब इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। ये देखिए, ये गोल्डन पाम के भी नाम से भी जाना जाता है।
और इसकी पत्तियां तो देख ही रहे हैं आप, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लग रही हैं कि जैसे पंख फैलाए हुए हो। तो ये बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों आइए अब इसके बारे में कुछ जानकारी हम शेयर करते हैं। तो एरिका पाम की बात करें तो इसके नामों की बात करें तो एरिका पाम तो आप सब जानते ही हैं। इसे येलो पाम, बटरफ्लाई पाम के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लगाना तो आप लोग जो लगाए हैं, जिन्होंने भी इस पौधे को अपने घर में लगाया हुआ है, तो वो जानते हैं कि इसको आसानी से अपने घर के आंगन में, कमरे में, अपने ड्रेसिंग रूम में, अपने ऑफिस में या फिर मॉल में तो आप अक्सर देख ही जाते हैं कि हर जगह ये बड़े आसानी से दिखाई दे देता है, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत पौधा लगता है। और इसकी प्रजाति जो है ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है ये पाम। तो इसीलिए शायद इसको येलो पाम और बटरफ्लाई पाम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर इसको घर के अंदर अगर आप रखते हैं इस पौधे को, तो ये कम से कम 5 या 6 फीट ऊंचा होगा। और यही पौधे को अगर आप बाहर रखते हैं, घर के बाहर, तो ये 7 से 10 फुट ऊंचा होगा ये पौधा। तो ये देखिए मेरी हाइट, जो मदर प्लांट है इसकी हाइट आप देख के जान जाएंगे कि कितना बाहर मैंने रखा हुआ है, तो कितना ज़्यादा ग्रो किया हुआ है। और जो है बहुत तेज़ी से होती है। साल में आप इसको 6 से 8 इंच ऊंचा बढ़ जाता है ये। और इसकी पत्तियां भी जो है बहुत लंबी होती हैं, 4 से 5 फीट लंबी होती हैं इसकी पत्तियां भी। और हाँ, इस पौधे को जैसे है कि मतलब आप डायरेक्ट सन में ना रखिए, वरना इसकी पत्तियां जो हैं पीली हो जाती हैं। और अगर आप इसको छाया में रखते हैं तो इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी रहती हैं, खिली खिली सी रहती हैं, हरी भरी एकदम प्रसन्नचित रहती हैं और आपके मन को भी प्रसन्न करती हैं। और इसकी भी वैरायटी जो है 50 तरह की वैरायटी इसकी भी पाई जाती है। ज़्यादातर इसकी वैरायटियाँ 50 तरह की होती हैं। तो मेरे पास तो खैर एक ही है, लेकिन इससे मैंने कई पौधे तैयार किया हुआ है और बेहद ही खूबसूरत लगता है ये पौधा। और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। इस पौधे के फ़ायदे जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इसके फ़ायदे कितने हैं। ये आपके घर की हवा को भी साफ़ करता है, हवा को साफ़ करता है। जहरीले विषैले तत्व, आपके घर के जो भी जहरीले विषैले तत्व होते हैं, अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो आपके घर से निकालता है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है आपको। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुद्ध ऑक्सीजन आपको देता है ये पौधा। और ये आपके घर के हवा में जो रूखापन होता है उसको कम करने में बेहद मदद करता है। और ये इस पौधे की खासियत ये है कि 24 घंटे में कम से कम 1 लीटर पानी ये पैदा करता है आपके घर के नमी को बनाए रखने के लिए। और इसको अगर आप अपने घर के आसपास बाहर कहीं भी रखते हैं तो आपको डिप्रेशन, उलझन, बेचैनी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब दूर होती हैं। आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपकी कार्य क्षमता जो है, आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे। और आपके कमरे की नमी को आप जहाँ भी रखते हैं उसकी नमी को बरकरार रखता है। तो ये है इसके फ़ायदे, ये है। और इसको लगाने की बात करें तो ये भी बाकी पौधों की तरह ही, जो मैंने दिखाए पौधे, उसी के जैसे ये भी पौधा लगाया जाता है कि इसको भी इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए कम से कम 50% जो है साधारण मिट्टी जो है उसे लेते हैं। और इसमें जो है उन सबों में तो 10% बलुई मिट्टी चाहिए थी, और इसमें कम से कम 30% बलुई मिट्टी चाहिए इसके लिए। और कोकोपीट तो आपको चाहिए क्योंकि ड्रेनेज अच्छा होता है। और 20% जो है जैविक खाद उसमें मिला लीजिए अपनी मिट्टी में। और जैविक खाद से पानी, जैसे जैविक खाद जो है, कोकोपीट है, इन सबों से आपके गमले में पानी नहीं रुकेगा। और ये जब जैविक खाद और इसमें कोकोपीट डालते हैं तो गमले में पानी रुकेगा नहीं, तो इसलिए आपके पौधे को हमेशा नमी मिलती रहेगी, जिससे ये पौधा आपकी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और इस पौधे को लगाने की अगर बात करते हैं तो या तो आप इसे नर्सरी से, अगर पहली बार अगर बिगनर हैं
पहली बार लगा रहे हैं तो इसे नर्सरी से तो आपको लाना ही होगा, या फिर और अगर आप पहले से पौधे को लगा के रखे हैं तो अगर आपके उस पौधे में नया पौधा है तो उससे भी आप अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मेरे पौधे में से और भी पौधे बन सकते हैं। तो ये है मेरे पौधे। ये देखिए, मैंने पहले तो बताया ही था कि इस पौधे से ही मैंने बाकी पौधों को ग्रो किया है। और इसमें देखिए अभी मैं जो ये लगाई हुई हूँ, ये देखिए ये पौधे जो हैं बहुत घने हो गए हैं। देखिए बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास, इनके बारे में मैं बारी बारी से बताऊँगी। तो ये देखिए इसमें, ये देखिए ये जो है ये 3 पौधे तैयार हैं। चाहे तो मैं बड़े आसानी से इस पौधे से नया पौधा तैयार कर सकती हूँ। तो अगर आपके घर में पौधा है तो आप इसको ग्रो कर लीजिए। और अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो देखिए इसमें भी देखिए, ये देखिए इसमें भी नए नए पौधे आ चुके हैं, जो मैं चाहूँ तो अभी भी इससे नया पौधा तैयार कर सकती हूँ। तो इस प्रकार आप अपने घर के ही पौधों से अगर आप पौधा रखे हुए हैं तो आसानी से नए पौधे को उगा सकते हैं। अब बात हुई, बाकी बातें तो हुई दोस्तों, अब बात करते हैं इसके केयर के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। केयर तो अगर पौधों की केयर नहीं होगी तो फिर या तो पत्तियां सूखेंगी या फिर पौधे ही सूख जाते हैं। तो इसके केयर में है कि आप अगर पत्तियां आपकी पीली पड़ जाती हैं तो उन पत्तियों को बराबर काटते रहें, तोड़ते रहें, वरना आपके पौधे जो हैं अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और उसमें फंगस, कीड़े लगने का भी डर रहता है। और अगर आप पत्तियों को तोड़ते रहेंगे, जैसे पीली पत्तियां हुई हैं या सूख रही हैं, फंगस लग रहे हैं, तो उसको तोड़ते रहेंगे तो इन सब चीज़ों से फंगस नहीं लगेगा, उससे बचता रहेगा ये पौधा। और इसमें जो है दोस्तों, ये पौधा जो है इसमें से नीचे जो है, नीचे इसमें छाल के जैसे हम बात करेंगे तो इसमें ये जो ये छाल आप देख रहे हैं, ये मैंने पत्तियां काटी हुई हैं। तो जब ये सूख जाएगा तो मैं इसे हटा दूंगी। अगर ये सूखा ही इसमें छोड़ दूंगी तो इसमें कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कीड़े, फंगस। तो अगर ये सूख जाए तो इसे तोड़ते रहा करिए आप, नहीं तो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगा ये। और इसको भी जैसे धूप की बहुत कम ज़रूरत होती है, इंडोर में भी चलेगा आसानी से। और बाहर रखते हैं तो धूप में डायरेक्ट ना रख के इसको ग्रीन शेड में आप रखें इसको, ताकि इसको डायरेक्ट सन ना मिले। और अंदर रखते हैं तो किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ से हल्की धूप और छाया, इसके जैसे खिड़की के पास रखते हैं तो हल्की हल्की धूप मिलती ही है और रोशनी मिलती है, तो उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर बाहर रखते हैं तो सुबह की, हमको लगता है सुबह की धूप जो है 4-5 घंटे लगे तो अच्छा है, लेकिन दोपहर वाली धूप तो इसके लिए, इसकी पत्तियों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अगर आप अंदर रखे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बाहर रखते हैं तो ग्रीन शेड में ही रखें इस पौधे को, क्योंकि डायरेक्ट सन में तो फिर इसकी पत्तियां जो हैं झुलस जाएंगी। अब इसकी पानी की बात कर लेते हैं। तो पानी जो है, पानी जब इसके गमले की मिट्टी जब सूख जाती है तो फिर इसमें हम लोग पानी डालते हैं। इसकी सिंचाई तभी करनी चाहिए, कम से कम 2 इंच 3 इंच। देखिए अभी मैं कई दिनों पे डाली हूँ तो देखिए ये पानी सूखा हुआ है, और इतने से ही अभी हमको लगता है 1 हफ्ते तक इसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए पानी का भी विशेष ध्यान रखें। वही है कि ज़्यादा पानी होता है तो फिर पत्तियां जो हैं, उसके जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं, तो फिर पौधे के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों हाँ, फिर अब इसके आ जाते हैं कि अगर आप यदि इस पौधे को अंदर अपने घर में रखते हैं, इंडोर में, तो इसे कम से कम 2 या 3 दिन में पानी देना पड़ता है। और क्योंकि उसमें जब अंदर रखते हैं आप तो बहुत मिट्टी सूखती नहीं है जल्दी, नमी उसकी जल्दी गायब नहीं होती है। तो इसको अंदर रखते हैं तो 2 से 3 दिन में पानी दें, और अगर बाहर रखते हैं तो 1 से 2 दिन में इसको पानी, मतलब जैसे आपको तो पता चल ही जाएगा कि पानी उसमें देना है या नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि बाहर अगर आप रखते हैं तो इस समय तो इतनी गर्मी है कि 1 से 2 दिन में तो पानी वो खोजेगा ही खोजेगा। तो इसलिए आप ये बातों का ध्यान रखा करिए।
और हाँ, पौधों पे जो है ना 1 से 2 बार कम से कम स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत चमकदार लगती हैं। तो इसलिए स्प्रे करने से इस पौधे को और ज़्यादा रंगत आती है। और ठंड में तो हफ्ते में पानी डालना चाहिए। ठंड में कम से कम हफ्ते में पानी इसको डालें, क्योंकि ठंड में तो वैसे ही नमी रहती है चारों तरफ, तो पानी तो ये सोखता नहीं है। तो इसलिए ठंड में हफ्ते में पानी इसको दें। तो इस प्रकार इसकी देखभाल मिट्टी है। और दोस्तों, इसको जैसे मेरे पौधे बहुत बड़े हो गए हैं और एक पौधे से कई पौधे निकलते रहते हैं, तो उन पौधों को जो है गमले में इधर उधर शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो 2 से 3 साल में तो गमलों को बदलना ही बदलना पड़ता है, क्योंकि वो फिर गमले जो हैं एकदम उसमें जड़ से और उसके भर जाएंगे। तो उसके बढ़ने में, जैसे उसकी बढ़ने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। तो ये, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत बढ़ने वाला रहता है, तो बहुत जल्दी इसकी जड़ें जो हैं अंदर जाके एकदम जम जाती हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना रहता है कि इसे कम से कम 2 या 3 साल में तो एक बार इसका गमला चेंज ही कर दें। अगर बहुत बड़ा हो गया है तो उसके लिए बड़े गमले, जैसे छोटे से धीरे धीरे बड़े गमले में इसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करें, वरना जब बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे वो पौधे तो फिर ग्रो नहीं अच्छे से करेंगे। और खाद का अगर उसमें प्रयोग करते हैं तो ये पौधा और जल्दी बढ़ता है। इसके बढ़ने की जो रफ्तार है तो वो तेज़ी से हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि खाद भी, जैसे ये नहीं है कि पूरा गमला ही आप चेंज कर दीजिए। जैसे कुछ महीनों पे अगर इसको खाद की ज़रूरत होती है तो ये जैसे है, ये गुड़ाई कर लिए आप, ऐसे गमले की गुड़ाई कर लेते हैं और उसके बाद कुछ मिट्टी इसमें का निकाल लीजिए, जहाँ तक हो सके मिट्टी निकाल के। और उसके बाद जो भी आपको खाद देना है, वर्मी कंपोस्ट और ये काऊ डंक, ये सब डाल के और फिर मिट्टी में मिला के फिर वापस से इसमें भर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये है इसकी मिट्टी का वो देखभाल। क्योंकि ये जो पौधा है गर्मी में तो बढ़ता ही है, बरसात में भी आपको बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हुए मिलेगा, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है बराबर आती रहती हैं और खाद डालने से तो और तेज़ी से ये बढ़ने लगेगा। तो इसको बढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि बराबर इसको आप जब भी देखेंगे, एक पत्ती जब आती है तो दूसरी उसमें से दूसरी पत्तियां निकलनी चालू हो जाती हैं। और इस महीने में एक बार जैविक खाद डाल देना चाहिए ताकि ये अच्छे से ग्रो करता रहे। ठंड में इसमें खाद नहीं डालना चाहिए, ठंड में बिल्कुल खाद ना डालें। और इसकी पत्तियों को अगर आप चाहते हैं कि बहुत चमकदार रहें तो उतना केयर करना है तो फिर पत्तियों को कपड़े भिगोकर और उसे पोंछ दें तो बहुत ही अच्छा चमकदार पत्तियां आपको मिलेंगी, दिखेंगी आपको ज़्यादा। और इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पानी आप ज़्यादा डालेंगे तो ये इसके जो रूट हैं वो सड़ने लगेंगे, जड़ें जो हैं सड़ जाती हैं, तो फिर पौधा नहीं बचता है। तो ये सब है एरिका पाम के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब दोस्तों, एक पौधा और है जो कि रबड़ प्लांट है। तो इसकी बात करें हम तो यह पौधा जो है ये पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पत्तियों के लिए ही इसे जाना जाता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत इसकी पत्तियां लगती हैं, मोटी मोटी होती हैं, चौड़ी पत्तियां। बिल्कुल इसे बोलते हैं ब्लैक रबड़ प्लांट, लेकिन पत्तियां होती हैं ग्रीन, लेकिन बोलते हैं कि ब्लैक बोलते हैं। और ये देखिए इसकी जो नई लीफ आ रही है, ये देखिए, ये बिल्कुल मैरून कलर की है, बिल्कुल कॉफ़ी के कलर की दिख रही है। और ये जो है पत्ती ये कवर में होता है, ये देखिए ये कवर के अंदर से निकला हुआ है। जब ये थोड़ी और बड़ी होगी तो ये सूख के बाहर आ जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा पौधा दिखता है, सुंदर दिखता है। घर में आप आसानी से इसको भी लगा सकते हैं। और ये ख़ास तौर से ये पौधा जो है मालबेरी परिवार से संबंधित है ये पौधा। और ये पौधा भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में भी पाया जाता है। और नाम तो आप एक रबड़ प्लांट जानते ही हैं, रबड़ टी, रबड़ प्लांट इसका नाम है। और ये
ये भी सदाबहार पौधों में आता है, जो 12 महीने आपको मिलेगा। ये पौधा 12 महीने आपके घर में, आंगन में ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। अभी तो ये हम लोग का पौधा जो है बहुत बड़ा नहीं है, 1 साल हुआ इसको ले आए हुए। और इसके साथ देखिए ये दूसरा पौधा है छोटा, ये जिसकी कलरफुल पत्तियाँ होती हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा पौधा हुआ था इसी के जैसा, लेकिन एक दिन बंदर आया तो इसको तोड़ दिया। हम लोग छत पे रखे हुए थे तो ये बंदर ने तोड़ दिया इसे, तो फिर इसको हम लोग छोड़ दिए। तो इसमें से धीरे धीरे फिर से वापस से पत्तियाँ निकल गई हैं। तो हो सकता है कि बाद में आगे चल के फिर ऐसे ही पत्तियाँ इसमें से भी निकलें। और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ये कम से कम 2 से 5 मीटर का ये पौधा होता है, ऊंचाई इसकी करीबन। और पत्ते भी लंबे चौड़े आप देख ही रहे हैं कि कितने लंबे हैं और चौड़े हैं। और ये जो पौधा है ये बहुत दिनों तक, जैसे 10-12 साल तक इसका समय रहता है। 10 से 12 साल तक आप इसको अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 साल में हमको लगता है सूख ही जाता है। और ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। देखभाल बहुत अच्छे से हो तो फिर ये लंबा टाइम तक चल सकता है आपके घर में। और अगर इसकी केयर आप नहीं करते हैं तो फिर ये बहुत लंबा नहीं जाता है। और धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी जो मोटाई है वो और अधिक होने लगती है। और ये बहुत ज़्यादा धूप में आप नहीं रख सकते इसको, तो इंडोर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें लगता है कि इंडोर में ज़्यादा सेफ प्लांट रहेगा। इसके जलने उलने के भी नहीं रहेंगे कि ये पत्तियां जल जाएंगी, झुलस जाएंगी धूप से। तो इसको घर में रखना ही ज़्यादा अच्छा है, इंडोर में ही। इसका उपयोग जो है एक प्रकार से सजावटी पौधों में ही आता है। जैसे कहीं मॉल वॉल में देखे होंगे आप लोग, कहीं कॉर्नर में लगा के इसको किसी भी रूप में सजाया जा सकता है। ये पौधा जो है हमारे घर में पाई जाने वाली ये जो है ये घरों में ही तो अक्सर लगाते हैं लोग। प्रदूषण की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा पौधा है, ये भी प्रदूषण को दूर करता है। और ये पौधा जो है दोस्तों, ये एलर्जिक पौधा नहीं है। और दोस्तों अब जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो और दोस्तों जो इसकी छाल, जब ये पौधा जो पेड़ बन जाता होगा तो हमको लगता है इसकी छाल जो है ये रबर बनाने के काम में आता है, जो कि बहुत सारे उपयोग में आते होंगे। तो ये पौधा उस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हवा को भी आपके साफ़ करता है। घर में अगर आप रखते हैं इसको तो ये बहुत बड़ा पौधा होता है। इसकी पत्तियां जो है दूर दूर बहुत अच्छी लगती हैं और आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध करेगा, हवा साफ करेगा। और ये जो पौधा है दोस्तों, हमारे घर में जो दूषित हवा रहती है उसको बाहर निकालता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो इसलिए इस दृष्टि से हमको लगता है कि ये पौधा भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। और दोस्तों इसकी अगर केयर की बात करते हैं हम, तो इस पौधे में जो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है। पानी इसको बहुत ज़्यादा देना चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जो है सूख के और झड़ जाएंगी। तो फिर अगर ये पौधा की पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो फिर ये पौधा पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि इसकी पत्तियाँ इतनी चौड़ी हैं कि अगर एक भी पत्ता इसमें से बाहर निकला तो आपका जो पौधा है वो बहुत ख़राब दिखने लगता है। तो इसलिए इस बात का तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, बराबर इसमें पानी देते रहिए आप। और ये पौधा जो है बहुत नाजुक किस्म का होता है, जो कि ना ज़्यादा ठंड इसको बर्दाश्त होती है ना ज़्यादा गर्मी। और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा तो रहती नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत बचाना पड़ता है। और धूप में तो डायरेक्ट आप नहीं रख सकते हैं, घर के अंदर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत, मतलब अगर अच्छे से ये ग्रो करने लगा तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस इसको समय समय पे इसको जब भी पानी की मांग हो तो इसमें डालते रहें, तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर इस पौधे को अगर आप नर्सरी से ले आके लगाते हैं, तो अगर इसकी मिट्टी की बात करें हम, तो जानते ही आप कि हर गमले का जो है ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना जो इसकी जड़ें होती हैं पौधों की वो सड़ने लगती हैं। तो फिर आप
किसी पौधे को नहीं बचा सकते हैं। तो इसकी मिट्टी को जो तैयार करने के लिए है वो है कोकोपीट, तो सबसे पहले रखा करिए हर पौधों में। और बालू चाहिए इसके लिए, मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसमें ही इसको मिक्स किया जाता है इन सारी चीज़ों को। और या फिर दुकान से रबर प्लांट का ही तैयार किया हुआ मिश्रण भी मिलता है। तो अगर आपको वो संभव हो तो वो ख़रीद लीजिए, या फिर अपने घर पे आप इस मिट्टी को तैयार कर लें। तो उस हिसाब से तो आपका मिश्रण बहुत अच्छा भी तैयार हो जाता है जो घर पे आप बनाते हैं। और ये देखिए मेरा ये पौधा भी, इसको थोड़ा और हम लोग को खाद वाद देना है, तो ये भी धीरे धीरे। तो और दोस्तों देखिए ये इस पौधे को देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरा इसमें पानी डाला हुआ है क्योंकि इसमें पूरी नमी हम लोग देते रहते हैं। और ये अब देख रहे हैं, अब इसमें पानी, अब ये पौधा मांग रहा है तो अब इसको पानी चाहिए। तो समय समय पे ये ध्यान देते रहिए कि मतलब पानी एकदम कम ना हो, नहीं तो इसकी पत्तियां जो है झुलस के गिरने लगती हैं। और वही तो, अगर मिट्टी इसकी तैयार हो ही जाती है घर पे आसानी से, या फिर ख़रीद भी सकते हैं अगर नहीं बना सकते हैं तो। और इसको नमी वाले स्थान पे जब आप लगाते हैं इस छोटे से पौधे को, तो आप नमी वाले स्थान पे रखिए। तो इस प्रकार आपका ये पौधा कई सालों तक आप बहुत अच्छे से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और पत्तियों पे हमेशा, जैसे इसकी पत्तियां बहुत चमकीली और मोटी होती हैं, तो इसको समय समय पे कपड़े से जहाँ तक हो सके पोंछ के इसको साफ़ करते रहिए। तो ये देखिए शाइनिंग करती है ये पत्तियाँ, देखिए। अभी ये तो नई पत्ती है, लेकिन मैं इसको धो के एकदम नहला दी हूँ, तो देखिए कितनी चमक रही है। तो दोस्तों कुछ जानकारी इसके बारे में भी मैंने जितनी इकट्ठी की थी वो मैं आपसे शेयर कर दी हूँ। तो अब इसके बारे में भी आपको जब जो जानकारी अच्छी लगे, जो आपके यूज लायक हो, वो यूज करिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। और मेरे चैनल को जो है आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे आप जब कमेंट करते हैं तो हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। तो आपको जो जानकारी मिली मुझसे वो आप उसका अनुभव कीजिए। मेरे पास जितनी जानकारी थी वो मैं आपको शेयर कर दी हूँ। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव शेयर करिए, ताकि मुझे अच्छा लगे और जो जानकारी और भी मैं इकट्ठी करूं तो आपके पास मैं शेयर करूं। और दोस्तों जब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और ख़ास तौर से सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ताकि मैं आने वाले समय में बहुत सारे पौधों के बारे में मैं छोटी मोटी बड़ी जितनी भी जानकारियां हैं मैं आपसे शेयर करती रहूं। तो कुछ मेरी भी जानकारी बढ़ेगी और आपके थ्रू आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी मेरे आज वीडियो की ये पूरी जानकारी। तो जैसा